हमारे मुर्गे जो पाकिस्तानी होते हैं उनकी हाइट इतनी नहीं होती। ये शामू बिल्कुल बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे और स्ट्रॉन्ग बॉडी के मालिक होते हैं। जो मुर्गा है उसको अडल्ट होने में तकरीबन 11 से 12 महीने लगते हैं। ये 12 से 15 अंडे एक हैन देती है और उसके बाद ये कुड़क हो जाती है। शौक़ तो देखें जी, चीज़ ये है कि घर में जब हम छोटे थे तो अम्मी वगैरह वो मुर्गे पालते थे और जो है ना देसी अंडों की वजह से उन्हीं से जो है ना होते जो है ना वो एक जेनेटिक जो है ना एक वालिदैन की तरफ से शौक़ आया, तो वही पालता था। तो पालते पालते जो है ना ये असील का शौक़ आ गया। असील के शौक़ से जब हम चले आगे तो कोई आज से कुछ 4 साल पहले कोई शामू के बारे में थोड़ा पता लगा, देखा शामू कि हमारे मुर्गे जो पाकिस्तानी होते हैं उनकी हाइट इतनी नहीं होती। ये शामू बिल्कुल बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी के मालिक होते हैं। तो देख के बड़ा एक अच्छा लगा कि इस तरह के भी मुर्गे होते हैं। तो वो उस वजह से फिर उनकी थोड़ी सी जो है ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की। कुछ जो है ना कुछ दोस्त इंपोर्टर्स थे जो फैंसी बर्ड्स मंगवाते थे, उनसे कहा, उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की और उन्होंने कुछ यूके से, कुछ जर्मनी से, इधर से जो है ना को अरेंज करके कोई वीडियोस दिखाई। फिर उनमें से कोई बर्ड पसंद किए तो वो मंगवाए और उन्होंने आके जो है ना वो उसमें फिर जो हुए। फिर उसके बाद ऐसा शौक़ हुआ कि मैं ख़ुद इंपोर्ट में एंटर हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके बाद जो है ना अल्लाह का ये शुक्र है कि इस टाइम मेरे पास शामू की जितनी नस्लें आती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैंने अपने ब्रीडिंग सेटअप पे रखी हुई है। और शुक्र मेरे अल्लाह का बहुत ही है, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। और बड़ी खुशी होती है इनको जब बाहर छोड़ता हूँ, इनको देखता हूँ, हाथ में पकड़ता हूँ तो ऐसे ही लगता है कि जैसे मैंने कोई शेर का बच्चा पकड़ा हुआ है, मैंने मुर्गा नहीं पकड़ा हुआ। अभी इस टाइम जो मेरे पास हाजिर हैं जो ब्रीडिंग सेटअप पे हैं ये सारे इंपोर्टेड हैं। देखिए जी, जो मुर्गा है उसको अडल्ट होने में तकरीबन 11 से 12 महीने लगते हैं। क्रॉसिंग तो वो तकरीबन 8-9 महीने में भी स्टार्ट कर देता है, मगर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर अच्छी ग्रोथ लेनी है तो वो आप जो है ना उसको आफ्टर 1 ईयर यानी कि 12 से 13 महीने में उसको हैन के साथ छोड़ें तो फिर ज़्यादा बेहतर है। शामू क्योंकि असल में बेसिकली देखें शामू है तो असील ही। असील हमारा जो लोकल पाकिस्तानी सिंधी या इस तरह के जो असील हैं उन्हीं को जापानीज़ ने उठा के उसकी जो है ना ये करके क्रॉस ब्रीड करके तो शामू बनाया, उसका साइज़ बड़ा किया, उसका स्ट्रक्चर बड़ा किया। ये बेसिकली बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी असीलों की तरह ये ट्रीट करते हैं। ये 12 से 15 अंडे एक हैन देती है और उसके बाद ये कुड़क हो जाती है। कुड़क के बाद दोबारा आती है, जैसे हमारी नॉर्मल मुर्गियाँ होती हैं बिल्कुल वैसी ही मुर्गियाँ ये वैसी ही ट्रीट करती हैं। सर इनका अंडा जो है जो 5 से 6 हज़ार रुपये का एक अंडा इसका सेल होता है शामू का। और जो एक का चिक्स है वो ब्लैक कलर का, जैसे मेरे पास ये जर्मन ट्रायो है, ये बहुत दोस्त भाई पसंद करते हैं। इसका जो है जो चिक है वो एक चिक 2 वीक्स का वो 15,000 का है और जो दूसरे कलर में है वो 10,000 का एक चिक है 2 वीक्स का। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी हैं। मेरे पास शामू वर्ल्ड टॉलेस्ट असील है और शामू में ही जो है ना वर्ल्ड स्मॉलेस्ट असील जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। इसकी टोटल 4 से 5 नस्लें होती हैं मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह सारी मौजूद हैं। वैसे तो मैं प्राइस ना तो लगाता हूँ ना कुछ करता हूँ, वो प्राइस ऐसे आप कह सकते हैं कि कुछ भाई ऐसे दोस्त प्यार करने वाले आए, आगे मेरा को बर्ड पसंद आ गया। तो ये पिछले वीक की बात है, मेरा ये एक ब्लैक बर्ड है, उसका वो 2.25 लाख रुपए मुझे उन्होंने ऑफ़र किया था। तो मैंने उनसे माजरत की कि भाई ये मैंने अपने शौक़ के लिए रखे हुए, बेचने के लिए नहीं रखे हुए। तो इसी हिसाब से इस तरह ही प्राइस है। सर बर्ड्स तो मैंने गिने नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे हैं। और टाइमिंग का मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं एक रिप्यूटेड कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोक्योरमेंट मैनेजर की जॉब पे था
और वो मैंने जो है ना छोड़ी है, और छोड़ के पूरा टाइम मैं अब इन बर्ड्स को ही दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है। साल में की कैलकुलेशन तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये इन्होंने 1 महीने में अगर ले आज स्टार्ट किए हैं तो इन्होंने 15 से 18 अंडे देने हैं। उसके बाद इन्होंने 21 दिन के लिए कुड़क हो जाना है, और वो कुड़क के बाद आप 21 दिन लगा लें, 1 महीने यानी कि 6 महीने इन्होंने एग ले करना है और 6 महीने नहीं करना। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही सीन है कि आप इसको ये कह सकते हैं कि जो है ना आपकी कोई 85 to 90% जो है ना हैचिंग होती है। अगर आपने मिसाल के तौर पे 100 एग हैच लगाया है तो उसमें से 85, 96 जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो निकलते हैं। मैं लड़ाई का मुझे कोई शौक़ नहीं है और ना कुछ ऐसा यानी कि मामला, मगर असील जहाँ नाम आ जाता है असल में वो फाइटिंग ही है, असल में वो फाइटिंग ही है। मगर मेरा ऐसा जो है ना शौक़ कोई नहीं है, क्योंकि मेरे दीन ने भी इस चीज़ को मना फरमाया है, तो उस वजह से मेरा कोई शौक़ नहीं। मेरा शौक़ सिर्फ़ और सिर्फ इनको पालना है, इनकी खिदमत करनी है और इनकी खिदमत से अपनी खिदमत करवा लेनी है।